हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10वीं की विज्ञान पाठ 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को का सुपर फास्ट रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब 2 अंक में आने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है फ्यूज वायर क्या है? क्या फ्यूज वायर क्या है? तो उत्तर है इसका फ्यूज विद्युत परिपथ को लघुपतन तथा अतिभारण से बचाने के लिए विद्युत तार के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध ओम उच्च प्रतिरोध को कम करने के लिए उच्च प्रतिरोध को कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है या उच्च प्रतिरोध से कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है, जिसे फ्यूज वायर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर होगा किसी परिपथ में बहने वाली धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, इसलिए प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा कम होती है। क्या प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा कैसी होती है? कम होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा विद्युत शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है विभवांतर गुणा में धारा, यानी P बराबर पावर बराबर वोल्ट गुणा में धारा I। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा है प्रतिरोध क्या है? क्या प्रतिरोध क्या है? उत्तर होगा उसका जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा पांचवा किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 ए विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है हमारा I बराबर 0.5 ए, आर्मस्ट्रांग बोलते हैं A4, है ना। T बराबर मतलब समय, टाइम दिया गया है 10 मिनट। तो इसका सूत्र क्या होता है? I गुणा में T। क्या 10 मिनट है, 10 मिनट, हाँ जैसे आप सेकंड में बदलोगे तो 10 मिनट में 1 सेकंड में कितने 60 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट में कितने 10 में 60 को गुणा कर दें 600 सेकंड हो जाए। ठीक है। तब सूत्र होता है Q बराबर IT। क्या Q बराबर IT I गुणा में T। तो I कितनी दी गई थी? 0.5 ए गुणा में T कितने दी गई? 600 सेकेंड। तो 600 को गुणा कर दें तो Q क्या होगा? Q होगा 300 कूलाम। क्या होगा? Q होगा 300 कूलाम। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा उस युक्ति के नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। क्या सहायता करती है? उत्तर होगा का विद्युत सेल या बैटरी। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी एक भी होता है? का 1 वोल्ट होता है या विभवांतर 1 भी होता है? उत्तर होगा जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम धनावेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा क्या है? समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? तो उत्तर होगा मोटे तार में।
क्या मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी क्योंकि इसका विद्युत प्रतिरोध कम होता है। क्या विद्युत प्रतिरोध कम होता है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के जो 3 अंक में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के या सॉरी वाट भी पढ़ सकता वाट के जनरेटर से संयोजित हैं। यदि बल्ब से 0.50 ए विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो शक्ति बराबर ज्ञात करना। तो दिया है V विभवांतर कितना है 220 वोल्ट और धारा कितनी देगी 0.50 ए। ठीक है। तो शक्ति यानी पावर P। तो P बराबर हमने पढ़ा है हमने P बराबर का V इंटू आई का V इंटू आई P बराबर कितना V इंटू आई। तो है ना P बराबर V कितना है 220 आई कितनी है 0.50 है ना। तो जब हम इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी ये आ जाएगा 110 वाट। कितना है 110 वाट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा 12 वाट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 सेल्सियस या 2 सी आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो कार करना है क्या कार बराबर। तो विभवांतर कितने है V बराबर है 12 वोल्ट सॉरी V4 वोल्ट है यहाँ पे है ना। आवेश Q बराबर कितनी देगी 2C। तो W बराबर मतलब कार बराबर होता है V इंटू Q। तो V कितना है 12 और Q कितना है 2। जब इनके गुणा करेंगे तो 24 जूल। कितना 24 जूल। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या बोलता है विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। उत्तर होगा टंगस्टन की प्रतिरोधकता उच्च 5.2 गुणा 10⁻⁸ ओम गुणा में मीटर इसलिए यह विद्युत आवेश के कारण बिना अधिक गर्म हुए प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। इसलिए प्रकाश देने वाले तत्वों में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इसका गलनांक भी उच्च होता है। क्या होता है उच्च होता है। जैसे एक सेकंड इसका गलनांक कैसे होता है उच्च होता है। तीसरे अगला है तीसरा बा है जी आ था क्या था जी आ था। अगला है बा। तो विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम नहीं होती एल्यूमिनियम होती के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कम होता है इसलिए इनमें विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है। यही कारण है कि विद्युत संचरण का संरक्षण के लिए Cu कॉपर एवं Al एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। उत्तर होगा घरों में विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जी जिसका आंसर है बी का क्या बी का जी आंसर है। अगला है चौथा क्वेश्चन है हमारा घरों में विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है। तो उत्तर होगा घरों में विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ने से प्रत्येक युक्ति के सिरों पर विभवांतर समान रहता है तथा प्रत्येक युक्ति के सिरे पर धारा अलग अलग होती है। इसमें अलग अलग युक्तियों को अपने इच्छानुसार प्रयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में विद्युत रोस्टरों अथवा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। जो प्रेस वगैरह होते हैं जो उसकी वो होती है क्या तापन होती है तापन अवयव है वो शुद्ध न धातु के न बन के अशुद्ध धातु का बना होता है। आखिर क्यों बनाते हैं। उत्तर है शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है इसलिए अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए विद्युत रोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन स्त्री मीन्स होता प्रेस जो अपन कपड़ों पर करते हैं कि तापन
अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जूल। जूल का तापन नियम लिखिए, इम्पोर्टेंट है। जूल के तापन नियम के अनुसार, उत्तर होगा जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक के प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का ऊष्मा, ठीक है, नंबर 1 है प्रवाह होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। का अनुक्रमानुपाती, तो H, ठीक है, अनुक्रमानुपाती का है आई का स्क्वायर, ठीक है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा प्रतिरोध के समानुपाती होता है, तो H, ठीक है, समानुपाती R। इसी प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होने के समय के समानुपाती भी होती है, जैसे H इंटू टी, इस या लिख सकते हैं अपने H इंटू आई का होल आई स्क्वायर R इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला है। अब अगले आ गया बड़े वाले क्वेश्चन, जो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उत्तर है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक है? पहला है चालक की लंबाई पर, आखिर लंबाई कितनी है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अगला है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो उत्तर होगा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय, आई बराबर होता है क्यू अपन में टी का, क्यू अपन में टी। ठीक है, तब इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ध्यान करिए, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से करेंगे। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, उत्तर देख रहे हैं अपन, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R है। इस परिपथ को बैटरी भी का विभवांतर दिया गया है। ठीक है, बैटरी बी का विभवांतर दिया गया है तथा परिपथ में धारा बह रही है। इन प्रतिरोधकों में देखो जे क्या है, जे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीध में लिख है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसे जे भी जोड़ रही, किसे भी, एक बैटरी है, वोल्टेज है। ठीक है, तो भी बराबर हो जाए, हाँ, सिरों के विभवांतर क्रमशः विभवांतर V1 V2 V3। ठीक है, V1 V2 V3 तो जोड़े हैं ना, तो V बराबर हो जाए V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1 हो जाए। इसी प्रकार से ओम के नियम के अनुसार I इंटू R होता है, तो R कितना है, R1, R2, R3, यही तो है। तो हृदय का है और इसी के संग का है, ये है भी। तो ओम के नियम के आई इंटू आर होता है, तो पहला हो जाए आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। ठीक है, आई का धारा है, आर का रेजिडेंस है। ठीक है, तो आई आर बराबर कितने हो जाए, आई, इसमें क्या ले लो, कॉमन ले लो, आई बाहर निकाल लो और वहाँ के R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन ले लो। आई से क्या काट लो आप, आई से यहाँ से आई काट लो, तो आर बराबर जी चीज़ हो गई। हो जाए कि ना हो जाए, बस। ठीक है, इसी प्रकार अतः प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन का कुल प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। का अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कौन से समांतर क्रम में, संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए, उत्तर होगा। ठीक है, अब समांतर क्रम में मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 को चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। देखो चित्र में भी है, एक चित्र भी बना है, ये बना है, जोड़ा गया है तथा उनका तुल्य प्रतिरोध R है। इस परिपथ को बैटरी द्वारा भी वोल्टेज यानी वोल्ट का विभवांतर दिया गया है, जिससे परिपथ में धारा एम्पियर बह रही है। चूंकि प्रतिरोध
समांतर क्रम में संयोजित है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी वोल्ट होगा। पुनः मान लीजिए कि प्रतिरोधकों में धारा L1, L2 तथा L3 एम्पियर बह रही है। ठीक है जी, R1 है, ठीक है, समांतर क्रम में जी R2 है, जी R3 है, और वोल्ट बैटरी कौन सी लगी, V वोल्ट की। तो I बराबर हो जाए, I है ना सब में, I बराबर हो जाए I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाए आपको जैसे डिस्टेंस V बटे में R का V बटे R बराबर हो जाए V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। इसमें आप कॉमन ले लो, इसमें V ले लो कॉमन, इसमें V ले लो, तो क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से क्या काट लो, अब V काट लो, 1/R बराबर 1 मतलब यही हो गई सामने वाली संख्या, कौन सी, यही 1/R बराबर हो जाए आपको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अतः प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजन में जोड़ने पर संयोजन के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बन रहा है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तल का उत्पत्त नहीं होती है, का उत्पत्त नहीं होती है, जबकि उसका तापन अवयव उत्पत्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर ये है। ठीक है, विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध नगण्य होता है, क्या होता है, नगण्य होता है, इसलिए वह उत्पत्त नहीं होती है, जबकि उसके तापन अवयव का प्रतिरोध अधिक होने से उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह उत्पल का या उत्पत्त हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 घंटे में 50 वोल्ट या 50 विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो ऊष्मा निकालने है, तो उत्तर है हमारा दिया है V बराबर 50 वोल्ट, Q बराबर दिया गया कितने 96,000 C। तो ऊष्मा बराबर सूत्र होता है V गुणा में Q का, V गुणा में Q। तो गुणा कर लो इन दोनों का, गुणा करोगे तो जूल में बदल जाएगा, तो गुणा कितना आ गया, ये आ गया 48,000 का, 48 लाख आ गया, सॉरी कितने 48 लाख जूल आ गया। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। जब हम इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या, इसे 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग दे दो तो ये तीन बिंदी कट जाएंगे, तो 4800 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, ओम के नियम का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो ओम के नियम को हल करना है हमें। ठीक है, निम्न बिंदुओं के आधार पर, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर होगा अपना ओम के नियम का वर्णन। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। तो V बराबर कितने हो जाए R इंटू आई, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर का V बटे I, जैसा कि चित्र में दिया गया है। ठीक है, चित्र में क्या दिया गया है, ये क्या है, विद्युत परिपथ है। ठीक है, ये कुंजी है, मतलब बटन लगा है, ये बैटरी लगी है, और ये क्या मीटर लगा है, और ये क्या लगा है वोल्ट मीटर, और ये क्या है एक चालक तार है। ठीक है, तो सूत्र होता है इसका R बराबर होता है V अपॉन आई का, V अपॉन आई। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें इम्पोर्टेंट। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।